देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन दोनों फॉर्मूला की डिराइवेशन को देखा था, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। और आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट आईआईटी लेवल की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद एकदम प्रॉपर एक आइडिया मिल जाएंगे आपको किस तरह से अप्रोच किए जाते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो पहला क्वेश्चन में आपको क्या पूछा कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकालने दिया। कैसे निकालोगे, उसके लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो चाहिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो दोनों रेजिस्टेंस है सीरीज में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में एक वायर है, ठीक है, ये कनेक्शन है, जंक्शन है। फिर ये दोनों भी सीरीज में आप सोच सकते हो या तो पैरेलल में भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते आप क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन है। तो बेसिकली इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन, उस प्रोसेस को देखो आप लोग। ये जो वायर है, ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। बेसिकली अगर मैं इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट ना करके यहाँ पे डायरेक्टली कर दूँ तो क्या कोई दिक्कत है? देखो, इस वायर को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे करना, बात तो एक ही है ना। यस। तो सिमिलरली ये जो वायर है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना, यहाँ पे करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे भी इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सिमिलरली ये जो वायर है इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट ना करके अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसको भी हम लोग वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं? आया ना समझ में? ऐसे कर सकते हैं। अभी ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो एक रेजिस्टेंस है ना, फिर ये है बॉक्स, ओके, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है कि नहीं? यस। तो ये 2 पॉइंट्स है और इसमें बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से। अभी देखो, ये बीच में एक सेंटर पे पॉइंट है। ये जो वायर है, इन दोनों, इस वायर में एक रेजिस्टेंस है और नीचे की वायर में एक रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन करके ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ना करने से भी होगा। अभी तो आपको समझ में आ ही गया है ना। इसको ऐसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप देख पा रहे हो ये दोनों क्या है, अभी पैरेलल में है, ये दोनों भी पैरेलल में है, ना करने से भी होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सीधा कैलकुलेशन कर देते हैं। ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे निकालोगे? 1/10 प्लस 1/10 लिखोगे, है ना। वही है पैरेलल कनेक्शन में 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, ठीक है। नीचे 10 होंगे, यहाँ पे ऊपर 2। तो बेसिकली वी कैन राइट इट एज 1/5 डिवाइड करने के बाद, तो 1/r इज इक्वल टू 1/5, तो r इज इक्वल टू कितना होंगे? 5 होंगे, है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है सेंटर, इसमें दोनों मिलके ये रेजिस्टेंस एक हो गया, है ना। दोनों मिलके एक होने के बाद इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे? 5 ओम, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को एक कर देते हैं, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम। ओके, तो अभी देखो ये दोनों अभी सीरीज में आ गए, तो सीरीज में होंगे तो दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना होंगे? दोनों का टोटल 5 + 5 = 10। तो इसको भी मिटा के एक कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। आप लोग इस तरह से एडिट नहीं करना, मतलब मिटाना नहीं, तो बार बार डायग्राम को ड्रॉ करना, तब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो डी विल बी हाउ मच? 10 ओम। 5 + 5 = 10 ओम। अभी देखो ये तीनों, ये है 5 और ये है 5, ठीक है। और ये तीनों रेजिस्टेंस अभी पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने से क्या करेंगे? अब प्लस करोगे ना, 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/5, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज 10, फिर यहाँ पे 2 + 1 + 1, सॉरी 2 होंगे, ठीक है। अभी आंसर कितना मिलेंगे? 5/10, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू दिस मच, तो बेसिकली 1/2 लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइड करने के बाद। तो r की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये तीनों मिलके एक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बैटरी है, तीनों मिलके एक होने के बाद रेजिस्टेंस तीनों का टोटल कितना आया? हाँ बोलो कितना है? 2 ओम। ओके, बैटरी का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट दे के रखा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना होंगे? V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला था ना, यस। तो R इज इक्वल टू क्या लिखोगे? V/R लिखोगे, ठीक है। तो V की जगह पे आप लिखोगे 10 वोल्ट, R की जगह पे 2, एंड आंसर विल बी 5 एम्पियर, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो अभी आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, क्या कहा क्वेश्चन में, ए सेट ऑफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इच ऑफ रेजिस्टेंस आर ओम when connected in series have an effective resistance of x ohm, and when the resistors are connected in parallel their effective resistance is y ohm। तो effective resistance मतलब जो equivalent total resistance होंगे ना वो, ठीक है। find the relation between r x and y। तो कैसे सोल्व करोगे इसे, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम लोग आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो जो n रेजिस्टेंस बोला ना, बेसिकली हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस। ये सब रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज कनेक्शन में है, ओके। और यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं, डॉट डॉट मतलब लास्ट में n नंबर रेजिस्टेंस, ओके। तो देखो इस तरह से सीरीज में रेजिस्टेंस है और कितना रेजिस्टेंस है हमें पता नहीं, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका वैल्यू हमने लेट्स से R1 कहा, तो बेसिकली R1 की वैल्यू R ही होंगे क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस में सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें भी रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितना होंगे, सीरीज कनेक्शन में होने से हम लोग सीधा प्लस करते हैं, है कि नहीं। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसमें आर एस लिख देते हैं, मतलब सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस आर एस, ठीक है। तो आर प्लस के लिखेंगे, आर प्लस इस तरह से लिखेंगे, है ना, प्लस डॉट 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 प्लस आर लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना टोटल रेजिस्टेंस है, एन नंबर। तो बेसिकली अगर सिर्फ 3 रेजिस्टेंस होते तो हम लोग क्या लिखते, 3R लिखते हैं ना, 3R लिखते हैं। अगर सिर्फ 3 रेजिस्टेंस होता तो 4 रेजिस्टेंस होता तो 4R। n रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या लिखेंगे, nr लिख देंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाउ मच, nr। तो अभी देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया गया कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कितना है, x, ये हमें देख के रखा। तो बेसिकली x इज इक्वल टू nr हमें मिला। तो अभी जो नया कनेक्शन होंगे, नेक्स्ट कनेक्शन होंगे, उसमें ये सब जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज, पैरेलल कनेक्शन में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट लिख देते हैं ना, इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, प्लस 1/r3 ऐसे लिखा, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे, डॉट 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 प्लस 1/rn लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो बेसिकली r लिख सकते हैं सबकी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n/r, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर 4 रेजिस्टेंस होता तो हम लोग क्या करते, 4/r लिख देता, ठीक है। तो 5 होता तो 5/r लिख देता। अभी n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है तो बिकॉज ऑफ दैट n/r लिखा, सिंपल है। तो देखो क्वेश्चन में ये भी हमें देके रखा है जो r इक्विवेलेंट होंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज y, ये हमें देके रखा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू n, क्या लिख रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू r/n होंगे, ठीक है, r डिवाइड बाय, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इधर गया r/n हो गया, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमें मिला। हमें क्या पूछा, x y और जो r है सबके बीच में जो कनेक्शन है वो पूछा बेसिकली, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, एक काम करते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, एक्स वाई हो जाएंगे, है ना। तो इट विल बिकम एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे हम लिखेंगे एन आर, ठीक है, इनटू फिर y की जगह पे r/n लिखेंगे, r/n लिखेंगे, ठीक है। तो एन एन कैंसिल हो गया, इट विल बिकम r²। तो जो हमें कनेक्शन पूछा था ना कि x y और r के बीच में क्या रिलेशन होंगे, दिस इज दिस मच, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू r², ये है रिलेशन, ओके। कर लोगे, इजी है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करके रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अच्छे से देखना इसे। क्या पूछा क्वेश्चन में, ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स टेक्स ए करंट ऑफ 7.5 एम्पियर फ्रॉम ए 30 वोल्ट सप्लाई, ओके। इफ द 2 रेजिस्टर्स आर 10 ओम एंड 12 ओम, फाइंड द थर्ड वन। तो 2 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू देकर रखा, एक की वैल्यू कितना है 10 ओम और एक की 12 ओम, ठीक है। और करंट कितना फ्लो रहा है 7.5 ओम, ओके। तो आपको थर्ड नंबर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पूछा, कैसे निकालोगे। देखो 3 रेजिस्टेंस इस तरह से पैरेलल कनेक्शन में है, डायग्राम आपको नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से पैरेलल कनेक्शन में है 3 रेजिस्टेंस, कुछ भी बना लो, ओके। इसको अच्छा दिखने के लिए आप लोग ऐसे ड्रॉ कर दो, ओके। तो बैटरी है एक, बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज है 30 वोल्ट, ओके। फिर करंट कितना फ्लो हो रहा है 7.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है।
और इसकी वैल्यू मान लेते हैं R1 10 ओम और इसकी वैल्यू R2 इज हाउ मच 12 ओम। तो आपको इस R3 की वैल्यू पूछा कितना होंगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, पहले हम लोग यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसको देखो अच्छे से। अगर ये सर्किट ऐसा ना होके सिंपल एक इस तरह की सर्किट होता, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस है इसमें, ओके, फिर यहाँ पे एक बैटरी है, सिंपल ये सर्किट होता, यहाँ पे 30 वोल्ट और करंट कितना फ्लो है 7.5 एम्पियर। तो अगर इस कनेक्शन में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है वो निकालने देता तो क्या आप निकाल पाते, रेजिस्टेंस कितना होता, हाँ बोलिए यस। तो कैसे निकालोगे, एक्चुअल में जो ओम्स लॉ की फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर वही अप्लाई करोगे, है ना। तो आप यहाँ से R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाय आई लिख दोगे, सिंपल है। तो V की वैल्यू कितना 30 है ना, फिर डिवाइडेड बाय I की वैल्यू कितना 7.5 एम्पियर है, ओके, ऐसे लिख दोगे। तो इसको कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे, एक काम करते हैं, अगर हम ऊपर 10 मल्टीप्लाई करें नीचे भी करना होगा ना 10 मल्टीप्लिकेशन, तो ऊपर होंगे इट विल बिकम 300, नीचे इट विल बिकम 75, ठीक है, डेसिमल हट जाएंगे। तो बेसिकली इसको जब डिवाइड करोगे आंसर कितना आएंगे 4 आएंगे, 4 ओम, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 4 ओम। कुछ यहाँ से आया ना समझ में, देखो क्या समझ में आया, यस। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जितना टोटल रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस ने बैटरी से करंट ड्रॉ किया 7.5, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं डिस रेजिस्टेंस एंड व्हिच इज 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर 4 ओम होंगे तो हम लोग फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, है ना। तो ये फॉर्मूला है, ये आप जानते हो 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो 1 बाय R की वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना तीनों की, कितना है 4 ओम। तो बेसिकली वी विल राइट 1 बाय 4, 1 बाय R1 की वैल्यू कितना देकर रखा 10 ओम, ठीक है, प्लस R2 की वैल्यू 12 ओम प्लस R3 की वैल्यू हमें नहीं पता, वो निकालने दिया। अभी आप निकाल पाओगे, देखो इजी है अभी, ओके। तो इसको प्लस माइनस करना, विल गेट 1 बाय 4 इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको सीधा इधर लेके आओ, ठीक है, इट विल बिकम माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 12 इज इक्वल टू 1 बाय R3, ठीक है। फिर एलसीएम लोगे, कितना आएंगे एलसीएम 60 आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से कैलकुलेट करके देखना कितना आते हैं, ठीक है। तो 60 विल बी द एलसीएम, तो आप लिख सकते हो 4 15 जा 60, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 15 माइनस 10 6 जा 60, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 6 माइनस 12 5 जा 60, तो यहाँ पे लिखोगे 5 इज इक्वल टू 1 बाय R3, ठीक है, ऐसे लिखो। फिर क्या करोगे, अभी तो कर लोगे आप, ये ईजी है ना। तो 5 और 6 दिस इज 11, तो 15 माइनस 11 इज 4 एंड दिस इज 60 एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय R3, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे ना, 4 1 जा 4, फिर यहाँ पे 4 15 जा 60, तो R3 की वैल्यू कितना आएंगे 15 ओम आएंगे, ओके। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे R3 इज इक्वल टू 15 ओम, ओके, वही निकलने दिया था, इजी है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए चीज़ों को एकदम स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से, है ना, तभी क्लियर होंगे। और ये सब क्वेश्चंस जो IIT JEE नीट जो एंट्रेंस एग्जाम से उसमें पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब दिमाग का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ना, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ना, उसमें और कुछ खतरनाक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, खतरनाक मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक, ठीक है, जिसको देखते ही एक होता है ना रोंगटे खड़ा हो जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो टिल देन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना ना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।